अगेंस्ट में ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। डेटाज शेयर हुए कि कहाँ कहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनके खिलाफ अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, कितनी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स वॉलंटियरली मुल्क से बाहर जा चुके हैं और कितने लोगों को पकड़ कर जो है वो मुल्क से बाहर भेजा गया है। वो सारे डेटाज शेयर हुए। लेकिन एक जो अहम चीज़ मैं साबित करूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो मतलब ये गैर कानूनी तारीख़ वतन है, ये गैर कानूनी तारीख़ वतन जो है वो मुख्तलिफ शेल्टर्स ले रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो जहाँ जहाँ पे गैर कानूनी तारीख़ वतन शेल्टर ले रहे हैं उन जगहों की प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है, उन जगहों की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो। और उनके, क्योंकि देखें इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ ये बात होती है तो ये किसी शख्स के ख़िलाफ़ या किसी कौम के ख़िलाफ़ बात नहीं होती, ये पूरी दुनिया में, ये हम सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकते, ये कानून है। इलीगल अगर आप किसी भी मुल्क में, चाहे मौजूद मुल्क हो या कोई किसी तरीके का मुल्क हो, कोई बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, आप बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर शनाख्ती कार्ड के आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, ना रह सकते हैं। तो हमारा मुल्क भी खुदा न खास्ता इतना आसान नहीं होना चाहिए कि जिसकी मर्ज़ी आए वो इलीगल तरीके से यहाँ पर रहे। तो उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट जो कानून ऑलरेडी मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को हमारा यही फ़ैसला है कि जो उनको वापस भेजा जाए, वो अपने अपने मुल्क में जाए। गैर कानूनी और गैर आईनी तारीख़ वतन की ये पाकिस्तान जो है वो सेफ़ हेवन नहीं हो सकता। जो एक अहम पेशरफ्त एक वाक़ये की आज रिपोर्ट हुई जो कि नहायत ही मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है और वो नहायत ही एक कॉज ऑफ वरी है, वो ये है जो कराची KPO में अटैक हुआ था, उसमें जो लोग मारे गए उसमें एक शख्स की जब पूरी रैकी की गई तो कराची KPO अटैक का वो जो शख्स था वो एक मदरसे में टीचर था, मदरसे का उस्ताद था एक मदरसे में। तो ये बहुत कॉज ऑफ वरी है जिसमें पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने उस पर डेफिनेटली हैरत का इज़हार किया। मुलविस था उसमें, वो उसमें मुलविस था और सब ने ये हैरत का इज़हार किया कि एक शख्स जो मदरसे में तालीम देता है बच्चों को, मासूम बच्चों को, मदरसे में मासूम बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी तालीम के लिए आते हैं, उसके टीचर ने वो अटैक में मुलविस था कराची KPO के। तो इस पर शदीद तशवीश पाई गई और डेफिनेटली कोई भी शख्स, ख़ास तौर पे दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स दहशतगर्द जिसने इतना बड़ा अटैक आपके सूबे के एक अहम इदारे पे किया हो और उसका ताल्लुक़ पता चले कि वो किसी मदरसे का उस्ताद था, तो ये इसका मतलब किस तरीके की तालीम जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स को दी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये इस पर भी ये डेफिनेटली ये किया गया कि जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के लोग हैं, किसी भी जगह पे हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हो या किसी मदरसे में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, इस तरह के एलिमेंट को जो है उनके नापाक अज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। सर, कल सदर साहब के सरबराही में जो इजलास हुआ था अमन अमान पे, उस पर भी कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की बात हुई थी और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का आज क्या फैसला किया गया है। और इतराज़ ये आ रही हैं कि रेंजर्स ने उन कच्चे के इलाकों में कोई खुसूसी इख्तियारात मांगे हैं, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, इसी में ऐड कर लीजिएगा कि जो मुसाफिर कोचेस यहाँ कराची आती हैं, लेकिन रात में जो है वो अब तो खैर हालात पहले से बेहतर है, लेकिन अब तक मोटर पे जो है वो रात के टाइम बंद कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि कच्चे के डाकू। जगह जी मैं दो चीज़ वाज़ेह कर दूँ, जहाँ तक कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों की बात की, कल सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली ये इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स हो जो किसी भी डाकुओं का सहूलतकार हो, उसको चाहे पैट्रोनाइज़ करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो, उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। ये उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज सिंध हुकूमत के लिए था। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है
कि कोई भी शख्स हो, चाहे कितना भी बाअसर क्यों ना हो, अगर वो किसी भी क्रिमिनल की पैट्रनेज करेगा तो उस शख्स के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जाएगा। जो आपके दूसरा सवाल था उसको मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त काफ़ी कोशिश चल रही है लॉ एंड ऑर्डर पे, काफ़ी जो है खासतौर कच्चे के इलाके में वहाँ पे सख्त एक्शन चल रहा है, काफ़ी काबू पा लिया गया है और काफ़ी लोग जो है मगवी वो बाजियाब हुए और मज़ीद किडनैपिंग जो है उस पर बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है वो डिक्रीज आई है। जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम की बात है, स्ट्रीट क्राइम पे क्योंकि कल सदर साहब ने भी बात की थी कि कराची में क्या वजूहत हैं ये स्ट्रीट क्राइम हो रही है, और आज के इजलास में ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या फैसले हुए? देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम का जो बात चाहे कल सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने की और आज भी जो अपेक्स का मीटिंग हुई, ये भी वाज़ेह किया गया कि स्ट्रीट क्राइम पे जो पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है और उसमें पुलिस ने अपनी कारकर्दगी बताई कि कितने केसेस में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। जैसे बताया जाता है जी ड्यूरिंग स्ट्रीट क्राइम जो मासूम लोगों की अमवात हुई हैं, जो क्रिमिनल्स ने की हैं, तो उसमें से काफ़ी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अब हमने वो भी मैकेनिज्म बनाया कि हर केस टू केस पुलिस की जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग आती रहेगी ताकि मीडिया को पता चले और मीडिया के ज़रिए आवाम को पता चले कि अगर कहीं पे कोई कार्रवाई हो रही है, कहीं वारदात हो रही है, तो पुलिस उन लोगों को गिरफ़्तार भी कर रही है और गिरफ़्तार करके उनको फिर प्रोसिक्यूट भी किया जा रहा है। तो उस चीज़ पे काफ़ी कोशिश चल रही है पुलिस की और पुलिस रेंजर्स जो है वो भी उससे भी 2 दिन पहले ही काफ़ी डाकू गिरफ़्तार किए हैं कराची से। तो इस तरीके डकैत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, इनके खिलाफ़ एक्शन जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब एक पेज पर हैं और नेक नीति के साथ काम हो रहा है। ये मैं एक बात कहना चाहूँ, ठीक है क्राइम है, उसको मैं क्राइम को डिफेंड नहीं करूँगा कि जी क्राइम नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सब अच्छा है, लेकिन ये है कि आपकी पॉलिटिकल क़यादत, आपकी पुलिस ईमानदारी से, दयानतदारी से, नेक नीति के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में उस एक्शन को कर रही है। मतलब प्रॉब्लम वहाँ होता है कि जहाँ प्रॉब्लम हो और आपकी नीयत ठीक ना हो, आपके पास प्रॉब्लम हो या आपकी सीरियसनेस ना हो, मैं नीयत की भी बात नहीं करता, हुकूमत की सीरियसनेस ना हो। आप सीरियसनेस की इंतहा देख लें कि सदर पाकिस्तान ने खुद आके कल मीटिंग प्रिजाइड की है। आप सीरियसनेस की इंतहा देख लें कि वज़ीर आला साहब ने जिस दिन चीफ मिनिस्टर बने पहली मीटिंग उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की। उस तरीके से भी नए होम मिनिस्टर साहब आए, वो भी कभी कच्चे में मौजूद हैं, कभी यहाँ पे मीटिंग करें, डे टू डे बेसिस पे। आईजी साहब दिल से मेहनत करें, तो पूरी टीम, पूरी पुलिसिंग जो है इस वक्त मतलब ये चीज़ है कि ठीक है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आपकी शासकीय क़यादत और पुलिस जो है वो कोशिश करेगी इंशाअल्लाह ताला उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए और जो है इसको ना। एक और आज फैसला वो भी हुआ, डिस्प्ले ऑफ वेपन, हथियारों की नुमाइश। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ढालों में हथियार लेकर घूम रहे होते हैं या डिस्प्ले वेपन करते हैं, उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। सख्ती से मना है, सादे कपड़ों में कोई भी शख्स, किसी भी शख्स का गार्ड जो है वो हथियार डिस्प्ले नहीं कर सकता। जो लोग अपने घरों के बाहर जो हथियार डिस्प्ले करते हैं उस पर भी सख्ती से पाबंदी है। जो लाइसेंस याफ्ता आपके वेपन्स हैं वो आपने कंसील्ड मैनर में कैरी करने हैं, अगर 144 नहीं लगा हुआ है तो। अगर 144 लगा है तो आपने वो भी कैरी नहीं करने, अगर 144 नहीं है तो आपने कंसील्ड मैनर में कैरी करने। डिस्प्ले ऑफ वेपन की सख्ती से मुआमलत जो है वो आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज का दिन है, जो हमारा ये मैसेज सुन रहा है वो सुन ले। कल से लेकर पुलिस और कानून ऑफिस करने वाले इदारे, रेंजर्स, वो एक्शन लेंगे जहाँ पे जो शख्स वेपन का डिस्प्ले करते हुए नज़र आया। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आपने अगर हथियारों का डिस्प्ले किया, आपने अगर घरों के बाहर भी हथियारों का डिस्प्ले किया, गाड़ियों में हथियारों का डिस्प्ले किया बग़ैर यूनिफॉर्म के, बग़ैर वर्दी के, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये फ़ैसला जो है ये आज की मीटिंग में हुआ है, तो उसके लिए भी मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करूँगा। देखिए जी, हुकूमत का कोई शौक़ नहीं है कि आप लोगों को खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ पहुँचे, ना पुलिस का कोई शौक़ है कि आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन अगर आप ख़ुद उस चीज़ पे हुकूमत का साथ दें तो ये अच्छी चीज़ होगी।
अच्छा शकील भाई, पिछले जब आप वजीर थे तो तब जो है वो काले शीशों पर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, लेकिन वो अब दोबारा से जो है वो देखने में आ रहे हैं कि सड़कों पर जो काले शीशों में गाड़ियाँ घूम रही हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और क्या पता कि उसमें कौन है, क्या असले के साथ बैठा है या कोई कार्रवाई करके आ रहा है, तो ये कब दोबारा से एक बार फिर शुरू करें? देखिए, आज की मीटिंग में उसका डिस्कस नहीं हुआ है। मैं आज की मीटिंग में डिस्कशन हुई वो सारी चीज़ बता रहा हूँ। शर्जील साहब बता दें कि SICF के तहत जो है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए ज़मीन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, उनको जो देनी है ज़रूरी ज़मीन, और दूसरी बात जो कच्चे में चौकिया रेंजर्स की मुस्तकिल किया जाएगा तो वो उनको ज़ाहिर एक रहाइश जगह और सबको देगा, तो वो तमाम खर्चे सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। देखिए जी, चौकियाँ जो है डेफिनेटली कल की मीटिंग में जो प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग थी उसमें डिस्कशन हुआ था कि कच्चे के इलाके में पहले चौकियाँ बनी थी वो आज कायम है, अब नई चौकियाँ बनाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे प्रॉपर चेक पोस्ट जो बनाई जाएंगी, तो जहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी होगी वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, जहाँ पे रेंजर्स की करनी होगी रेंजर्स की करेगी, लेकिन ये होम डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी और वही इस तरह की चेक पोस्ट बनाएगी। और SICF वाली ज़मीन वो आज की मीटिंग में डिस्कशन। शर्जील साहब, इससे पहले भी जो है वफाकी हुकूमत ने मतलब पनाहगीरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, मगर वो नज़र नहीं आया, उसके बाद अमल ख़त्म होगा, क्या फिर वो दोबारा स्टार्ट होगा? देखिए, वो आप लेट है, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो एक नेशनल पॉलिसी है उसी को नेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए एक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।